हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट सेशन में हमने लिस्ट के मेथड्स देखे थे। अभी ये वाले सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सेट मेथड। लास्ट टाइम हमने जब डेटा टाइप्स पढ़े थे तो उसमें सेट को भी पढ़ा था। सेट क्या होता है? तो सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो एलिमेंट है वो अनऑर्डर्ड होते हैं। और एक और खासियत है सेट की ये कि इसमें कभी भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट को ही स्टोर करता है। तो ये आपको समझना है। तो ये वाले सेशन में हम पढ़ेंगे कि सेट के ऊपर कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं, कौन से मेथड्स है जो हम सेट के इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज हमने कही थी लास्ट सेशन में कि सेट जो है वो म्यूटेबल डेटा टाइप में आता है। और म्यूटेबल का मीनिंग ये है कि सेट को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक्चुअल में इसके जो एलिमेंट है वो एक एक करके उसकी जगह पे ही हम चेंज कर सकते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। अब वो सब कैसे होगा वही हम देखने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले कि सेट में हम एलिमेंट ऐड कैसे करेंगे, यानी कि सेट में कौन से तरीके आते हैं जिससे एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। और उसमें सबसे पहला हमारा जो मेथड है वो ऐड मेथड ही है। यानी कि ऐड मेथड से हम क्या करेंगे, सेट में एलिमेंट ऐड करते जाएंगे। तो ऊपर ये जो सेट दिया गया है इसमें अगर मुझे कोई भी एलिमेंट ऐड करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐड मेथड से कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो इस सेट का जो नाम है वो यस है। ओके। और मुझे इसमें अब एलिमेंट ऐड करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, तो यस डॉट ऐड लिख दूंगा यहाँ पे। और इसके ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट ऐड करना है बस वो लिख दो। और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 7। अब जैसे मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा तो जैसे मैंने कहा है कि सेट अनऑर्डर्ड है, तो ये गारंटी नहीं है कि लास्ट में ही आएगा। ये गारंटी भी नहीं है कि फर्स्ट में ही आएगा। या फिर ये गारंटी भी नहीं है कि 9 से पहले आएगा और 4 के बाद आएगा। ये कहीं पे भी आ सकता है। तो मैं भी इसको बस लिख देता हूँ, आप ये समझ लीजिए कि ये उसी पोजीशन पे आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ये अनऑर्डर्ड होता है। तो इसके आंसर में मुझे क्या मिल जाएगा, इसके आंसर में मुझे मिल जाएगा कि यस इज इक्वल्स टू अब बन गया है लाइक 1 2 9 4 और 7। यानी कि एक एलिमेंट हमने क्या कर दिया है, इसमें ऐड कर दिया है। यस। तो ये होता है ऐड करना। अब एक और चीज कि कैसे मैं इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ। यस। अब इसमें कोई इंडेक्स तो है नहीं कि किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे मैं ऐड कर सकूं। सेट में इंडेक्स नहीं आता है। तो क्या मैं एक से ज्यादा एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ? तो डेफिनेटली कर सकता हूँ। और उसके लिए मेरे पास मेथड है अपडेट। अब ये जो मेथड है, इस मेथड से मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं चाहे जितने एलिमेंट इसमें ऐड कर सकता हूँ। बस ये मेथड एक एक एलिमेंट नहीं लेती है। ये मेथड लिस्ट, सेट, टपल ऐसे मल्टीपल एलिमेंट लेती है। और उसमें से एक एक एलिमेंट निकाल के इस सेट में डाल देती है। जैसे कि अगर इसी सेट में मुझे और एलिमेंट ऐड करने हैं तो मैं कैसे करूंगा, मैंने कर दिया मान लो यस डॉट अपडेट। और ये अपडेट जो है इसके अंदर मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ एलिमेंट्स की। और उसमें डाल रहा हूँ 6 8 5। ये 3 एलिमेंट मैं क्या करना चाहता हूँ, इस लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ। अब ये एलिमेंट ऐड करने के बाद जो मेरी अपडेटेड सेट बनेगी उसमें क्या क्या आएगा, तो उसमें आएगा यस इज इक्वल्स टू ये एलिमेंट लाइक 1 2 9 4 7 6 8 एंड 5। ये एलिमेंट जो है इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट चीज आती है कि अगर मुझे किसी सेट से एलिमेंट रिमूव करने हैं, यानी कि एलिमेंट हटाने हैं, अब उसके लिए मेरे पास कौन सी मेथड्स है वो भी देखेंगे। सबसे पहले नाम देते हैं। अभी हमें क्या करने हैं, एलिमेंट रिमूव करने हैं। इससे पहले हमने ऐड किए थे। अब जैसे ऐड करने के लिए ऐड मेथड था तो रिमूव करने के लिए भी रिमूव मेथड है। यानी कि डायरेक्टली क्या कर दो, एलिमेंट्स को रिमूव कर दो, है ना। क्योंकि यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं होता है तो ये क्या करेगा, एलिमेंट्स को रिमूव करेगा। कैसे, तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यस डॉट रिमूव एंड यहाँ पे लिख दिया 9 कि 9 से रिमूव करो, तो जो एस बचेगा अब उसमें क्या रहेगा, उसमें रहेगा 1 2 4 7 8 6 5। ये मेरा सेट रहेगा। अब इसमें से 9 चला गया है।
9 अब इस लिस्ट में, सॉरी इस सेट में नहीं है। तो रिमूव में मुझे जो एलिमेंट रिमूव करना है बस वो एलिमेंट उस मेथड में देना है और वो क्या कर देगा, उसे रिमूव कर देगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। एक और चीज आती है यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि अगर मैंने कोई ऐसा एलिमेंट इसमें दे दिया जो कि इस सेट में है ही नहीं, जैसे कि मैंने अगर दे दिया रिमूव 3, अब इस पूरे लिस्ट में कहीं पे भी 3 नहीं है। अब अगर 3 है ही नहीं तो ये मुझे क्या दे देगा, उसका एरर दे देगा। तो ये एरर शो करेगा मुझे कि आप लाइक जिसको रिमूव करना चाह रहे हैं वो तो है ही नहीं। तो ये चीज ध्यान रखनी है, और ये ध्यान इसलिए रखनी है क्योंकि आगे आने वाली जो मेथड है वो इस चीज के लिए एरर नहीं देती है, और इसलिए यहाँ पे एक और मेथड है रिमूव करने के लिए। कौन सी मेथड है, मेरी नेक्स्ट मेथड आती है, दैट इज डिस्कार्ड। अब ये मेथड क्या कर देती है, तो ये मेथड भी एलिमेंट्स को रिमूव कर देती है, लेकिन अगर ऐसा कोई एलिमेंट मैंने उसमें डाल दिया जैसे कि 3, जो कि इस लिस्ट में है ही नहीं, तो मुझे वो एरर नहीं देगा। यस, वो एरर नहीं देता है, वो थोड़ा सेफ मेथड है। रिमूव हम थोड़ा सेफ मेथड नहीं मानते हैं, अगर वो नहीं है तो वो मुझे एरर दे देगा, लेकिन डिस्कार्ड मुझे कोई एरर नहीं देता है। तो अगर मैंने लिख दिया डिस्कार्ड और इसमें मैंने एक चलो यहाँ पे 6 दे दिया, ओके, कि 6 को हटाओ, यस डॉट डिस्कार्ड 6, तो जो एस रहेगा वो अब क्या बनेगा, अब 6 तो है इसमें, तो ये 1 2 4 5 7 8, इसमें 6 हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर मैंने कर दिया डिस्कार्ड और फिर से एक बार लिख दिया मैंने 3, जो कि इसमें है ही नहीं, तो उसके लिए मुझे कोई एरर नहीं देगा। सेफ मेथड है ये डिस्कार्ड। रिमूव में मुझे एरर मिलता है, और अगर इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से देखा जाए पाइथन में तो ये पूछी जाने वाली चीज है कि सेट की 2 मेथड है, उन दोनों में क्या फर्क है जहां पे हम एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा। अब तीसरी एक मेथड आती है, कौन सी चीज में, इसी में एलिमेंट रिमूव करने में, जिसको हम कहते हैं पॉप। अब ये पॉप मेथड क्या करती है, तो रिमूव करती है कोई भी रैंडम नंबर को या फिर रैंडम एलिमेंट को। यस, तो अगर मैंने कर दिया यस डॉट पॉप, तो अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये किसे रिमूव करेगा। यस, लेकिन हम मान लेते हैं कि चलो इसने 1 को रिमूव कर दिया और बचा 2 4 5 7 एंड 8, ये यहाँ पे रह गया, यानी कि कोई भी एक रैंडम। और अगर फिर से मैं इसको एक बार इस्तेमाल कर लूँ तो लाइक यस डॉट, फिर से एक बार मैंने पॉप कर दिया, तो ये फिर से किसी नए एलिमेंट को कर देगा रिमूव यहाँ से। मान लो चलो कि उसने 2 रिमूव कर दिया, तो 4 5 7 और 8 इतने ही एलिमेंट रह जाएंगे। तो ये होता है पॉप मेथड, यानी कि किसी भी रैंडम एलिमेंट को क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। तो ये एडिशन और रिमूव ये दोनों ही ऑपरेशन हमारे हो गए हैं। अभी हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये पाइथन में कैसे एग्जीक्यूट करने हैं। तो हमारा सबसे पहला जो काम है वो क्या है, तो एलिमेंट को ऐड करना, और उसमें से सबसे पहली मेथड थी हमारी ऐड मेथड। ऐड मेथड किस लिए थी, लाइक हमने ऐड मेथड में क्या किया था, तो ऐड मेथड में हमने सिंगल एलिमेंट ऐड किया था, सिंगल एलिमेंट इसमें ऐड किया था। उसके लिए हम एक सिंपल सा एक सेट बनाएंगे जो कि सबसे ऊपर यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और वो रहेगा कि यस इज इक्वल्स टू, एक नॉर्मल सा बना लेता हूं मैं, बहुत ही आसान सा 1 2 3 वाला है। यस, तो अच्छा ये ऐड सिंगल एलिमेंट कर देता हूं मैं। अब इसमें हमें क्या करना है, एक एलिमेंट ऐड करना है, सो एस डॉट ऐड, और इसमें मैंने अगर 4 लिख दिया, प्रिंट कर देता हूं मैं यस को। सबसे पहले तो इस यस को भी प्रिंट कर देता हूं, पहले वाला हमारा जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल एस है वो क्या था, या फिर ओरिजिनल सेट क्या था, और उसके बाद के जो आएंगे वो सभी किसी ना किसी ऑपरेशन के बाद आएंगे। तो ओरिजिनल 1 2 3 था और उसमें 1 2 3 4 हो गया है, तो मैंने क्या कर दिया, एक एलिमेंट ऐड कर दिया। दूसरी कौन सी मेथड थी हमारी, अपडेट मेथड। अपडेट मेथड में क्या होता है, तो ये मल्टीपल एलिमेंट ऐड कर देता है, तो ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ, अपडेट मेथड एड्स, यानी कि ये क्या कर देगा, एक से ज्यादा एलिमेंट को ऐड कर देगा। अब एक से ज्यादा एलिमेंट जब मुझे ऐड करने हैं, तो जैसे मैंने लास्ट आपको जब दिखाया था, तो उसमें एक लिस्ट प्रोवाइड करी थी, वैसी एक लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ।
सो यस डॉट, अगर मैं कर दूं यहाँ पे अपडेट और इसमें मैंने एक लिस्ट दे दी दैट इज 5 एंड 6। अब इस सेट में ये 5 और 6 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लो, ये हो गए, 5 और 6 आ गए यहाँ पे। ये होती है अपडेट मेथड। अब इसके बाद आते हैं कि एलिमेंट से रिमूव करने हैं, और रिमूव करने के लिए कौन सी मेथड, तो रिमूव मेथड। ये क्या करेगी, रिमूव गिवन एलिमेंट, बट सबसे इंपॉर्टेंट एरर इफ नॉट फाउंड, यानी कि वो एलिमेंट अगर नहीं मिलता है तो ये मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। जैसे कि यस डॉट रिमूव करने से ये रिमूव कर देगा, जैसे कि अभी आप चलो 6 को रिमूव करना है, प्रिंट कर देता हूं मैं यस को, तो देखो ये रिमूव हो जाएगा लाइक दिस, 6 चला जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ यस डॉट रिमूव, अब 10 दे रहा हूँ यहाँ पे, जो कि मेरे इसमें है ही नहीं, अभी प्रिंट करने की जरूरत है भी नहीं, ये ऊपर ही एरर दे देगा। लेकिन ये देखो की एरर कि 10 तो इसमें है ही नहीं। यस, दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये रिमूव का एक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा डिस्कार्ड। अब डिस्कार्ड क्या कर देता है, तो ये भी एलिमेंट को रिमूव कर देता है। यस, लेकिन एरर इफ नॉट फाउंड जो है ये बदल जाएगा नो एरर इफ नॉट फाउंड, कोई एरर नहीं आएगा अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो। यानी कि ये थोड़ी सी सेफ मेथड है। किससे, रिमूव से। रिमूव में एरर देता है, लेकिन डिस्कार्ड में कोई एरर नहीं होता है। जैसे कि एस डॉट डिस्कार्ड, इसके अंदर लिख दिया मैंने 6 तो नहीं है अभी मैं मेरे से 5, और अगर मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे यस, तो देखो अभी हमारे जो एलिमेंट बचे हैं वो रहेंगे 1 2 3 4, क्योंकि 5 भी चला गया। लेकिन अगर मैं कर देता हूँ यस डॉट डिस्कार्ड और यहाँ पे कर देता हूँ 10, अब 10 तो मेरे इसमें है ही नहीं, फिर भी क्या ये मुझे एरर देगा, तो डेफिनेटली ये मुझे एरर नहीं देगा। देखो ये फिर से एक बार प्रिंट हो गया, यानी कि यस 2 बार प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई एरर यहाँ पे नहीं आया है। ये है बेनिफिट किसका, डिस्कार्ड का। अब नेक्स्ट आता है दैट इज पॉप। पॉप से हम क्या करते हैं, सो रिमूव रैंडम एलिमेंट। हमें नहीं पता है ये किसे रिमूव करेगा, तो किसी भी एक रैंडम एलिमेंट को ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। सो एस डॉट पॉप, प्रिंट कर दो एस को, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1 चला गया है। यस, फिर से अगर कर दूं मैं एस डॉट पॉप और उसके बाद प्रिंट कर दूं यस को, तो आप देखोगे कि ये भी एक एलिमेंट हटा देगा, उसने 2 हटा दिया है। और अब एक और मेथड जो हमने लिस्ट में भी देखी थी, कि मुझे अगर सभी के सभी एलिमेंट एक साथ हटाने हैं, सभी एलिमेंट एक साथ, तो उसके लिए जो लिस्ट में मेथड थी वो सेम मेथड यहाँ पे भी है, एंड दैट इज क्लियर मेथड। ये क्लियर मेथड क्या करेगी, रिमूव्स ऑल एलिमेंट, यानी कि कोई भी एलिमेंट ये इस सेट में नहीं छोड़ेगी। रिमूव ऑल एलिमेंट, अब जो भी एलिमेंट है इसमें वो सभी चले जाएंगे, उसके लिए मुझे क्या करना है, बस क्लियर कर देना है। और अगर प्रिंट कर दूं मैं एस को, तो आपको क्या लगता है सिर्फ ये कर्ली ब्रेसेस रहेंगे, नहीं। सेट में, एम्प्टी सेट में कभी भी कर्ली ब्रेसेस नहीं आते हैं। एम्प्टी सेट में आपको हमेशा सेट मेथड दिखाई देगी। देखो अभी यहाँ पे लास्ट में, यस, ये सेट मेथड है जो कि एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करती है। ये याद रखना है आपको, सेट मेथड एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करती है। एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करते हैं, भूलना नहीं है ये चीज। तो ये होते हैं हमारे सेट के मेथड्स। अब इसके बाद सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशन भी होते हैं, जैसे मैथमेटिकल सेट में हम करते हैं वैसे ही। और वो ऑपरेशन कौन से है, वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि हम सेट के ऊपर यूनियन परफॉर्म कर सकते हैं, सेट के ऊपर हम इंटरसेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है हम इस वाले सेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंस भी आता है, यस, तो ये ऑपरेशन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा पाइथन में एक और एक्स्ट्रा है दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस, तो ये भी हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली कैसे करने हैं ये सभी ऑपरेशन। यस, अभी यूनियन तो बहुत आसान है, हमने देखा है, बहुत बार किया भी है मैथमेटिक्स में, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर हमें
परफॉर्म करना है कि यूनियन एग्जैक्टली कैसे होता है, तो उसके लिए अब इन सब के लिए मुझे क्या चाहिए, दो सेट चाहिए होते हैं। तो मान लो कि मेरे पास एक सेट है ए। यस, ये ए जो सेट है वो है 1 2 3, और जो बी सेट है वो है 3 4 5। ये मेरे दो सेट है। अब करना क्या है कि मुझे इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो यूनियन परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर मैंने लिख दिया कि ए डॉट यूनियन, यस, और इस ब्रैकेट के अंदर दे दिया मैंने बी। यस, तो यूनियन में क्या होता है, इस दोनों सेट जो है वो जुड़ जाते हैं और उसमें से जो मैचिंग एलिमेंट है वो बस एक बार आ जाते हैं। दैट्स इट। तो ये आउटपुट में क्या दे देगा मुझे, आउटपुट में दे देगा 1 2 3 4 एंड 5। अब 3 यहाँ पे दो बार आया है, लेकिन क्या वो सेट में दो बार आएगा, नहीं, वो सेट में एक बार ही आएगा। यस, ये यूनियन होता है। उसके बाद आता है इंटरसेक्शन। तो बी डॉट अगर मैं करूँ यहाँ पे इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में अगर मैंने ए दे दिया, अब ये याद रखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, बी इंटरसेक्शन ए कर रहा हूँ। अब बी इंटरसेक्शन ए में ये क्या देखेगा कि पहले तो बी के सभी एलिमेंट देखेगा, फिर ए के सभी एलिमेंट देखेगा, और दोनों में जो मैचिंग एलिमेंट है सिर्फ उसी एलिमेंट को रिटर्न करेगा। सिंपल। तो इस वाले का आउटपुट क्या रहेगा, दैट इज 3, एंड दैट्स इट। यस, तो ये होता है इंटरसेक्शन। अब ये इंटरसेक्शन में ए डॉट इंटरसेक्शन बी भी कर सकता था, आंसर सेम ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें ऑर्डर चेंज भी कर दो, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, तो भी आंसर सेम है। ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, तो भी आंसर सेम है। लेकिन अब जो है तीसरा जो हम देखने जा रहे हैं, कि अगर मैंने कर दिया कि ए डॉट डिफरेंस और उसके अंदर लिख देता हूं बी। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ए डिफरेंस बी अगर मैं कर रहा हूं, तो इसमें ये मैटर करता है कि पहले आपने क्या लिखा है। यस, अगर पहले आपने ए लिखा है तो ये देखेगा कि ए के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट है जो बी के अंदर नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ए के अंदर ये 1 और 2 है जो बी के अंदर कहीं पे भी नहीं है, तो मेरा फाइनल आउटपुट जो आएगा वो क्या रहेगा, 1 2। लेकिन वही अगर मैं कर देता हूं कि बी डिफरेंस ए, तो ये मेरा ऑर्डर चेंज हो गया। अब ये क्या करेगा कि बी के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो 4 और 5, ये जो दो एलिमेंट है वो ए में नहीं है, तो ये मेरा आंसर रहेगा 4 और 5, कि ये 3 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो जो इंटरसेक्शन में एलिमेंट आते हैं वो छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट डिफरेंस में आ जाएंगे, याद रखिएगा। यस, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस जो है ये क्या होता है, ये स्पेलिंग हमने गलत लिख दी है, यहाँ पे सही लिख देते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, अब मान लो कि मैंने लिख दिया कि ए डॉट सिमेट्रिक, ये सही स्पेलिंग, ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस में हमें क्या करना है, तो जो ऊपर इंटरसेक्शन किया है उसको जरा ध्यान से देखो, डिफरेंस को ध्यान से देखो। अब सॉरी डिफरेंस नहीं, इंटरसेक्शन को ध्यान से देखो। इंटरसेक्शन में क्या किया है, सिर्फ वो वाले एलिमेंट लिए हैं जो दोनों में कॉमन। यस, और इंटरसेक्शन का एग्जैक्ट अपोजिट होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है वो छोड़ देने हैं और जो अनकॉमन एलिमेंट है वो यहाँ पे लेने हैं। जैसे कि ऊपर जो मैंने येलो से डिफाइन करे हैं वो एलिमेंट, तो ए में से आएगा 1 2, और बी में से आएगा 4 एंड 5। ये होते हैं हमारे सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी एलिमेंट है जो दोनों में है, जैसे कि 3, अभी यहाँ पे एक ही एलिमेंट है जो दोनों में है, यस, तो वो यहाँ से चला जाएगा और जो कॉमन नहीं है यानी कि जो अनकॉमन है बस वही एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे, रिटर्न कर देगा वो। यस,
तो ये होते हैं हमारे कुछ सेट के ऑपरेशन। चलो इसको भी हम क्या कर देते हैं, एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो मुझे दो सेट चाहिए। सबसे पहले इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं। तो ये हमारी लाइन रहेगी। अब हमें देखना है सेट के जो ऑपरेशन है उसमें सबसे पहला यूनियन। यस, यूनियन ऑपरेशन। और यूनियन में मैंने आपको क्या बताया था कि ये दोनों में से सिर्फ कॉमन जो रहते हैं, यस, उनको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। चलो लिख भी देते हैं। सो रिटर्न ओनली, नहीं रिटर्न ओनली नहीं, यूनियन ऑफ सेट। अब यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं। उसके लिए मुझे दो सेट चाहिए। पहला सेट हम बनाएंगे ए, तो ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, ये सेट रहेगा। और दूसरा जो सेट रहेगा वो रहेगा बी इज इक्वल्स टू, जैसा हमने बनाया था, 3 4 और 5। ये हमारे दो सेट है। अब यूनियन में मुझे क्या कर देना है, अगर मैं कर देता हूं प्रिंट ए डॉट यूनियन बी, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 आ गया। 3 सिर्फ एक बार, ये होता है यूनियन। दूसरा इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, तो रिटर्न्स कॉमन एलिमेंट, रिटर्न्स कॉमन एलिमेंट्स, बस जो भी कॉमन एलिमेंट है उसे वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। सो प्रिंट ए डॉट इंटरसेक्शन बी अगर कर दे हम, तो ये सिर्फ कॉमन एलिमेंट यानी कि 3 को ही यहाँ पे रिटर्न करेगा। तीसरा कौन सा था हमारा, डिफरेंस। अब डिफरेंस मैंने बताया था कि ए या फिर बी पहले देखने से यहाँ पे क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो डिफरेंस में हमें क्या मिलता है, सिर्फ रिटर्न्स एलिमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट सेट बट नॉट इन। तो पहले सेट से हमें क्या कर देगा, ये एलिमेंट रिटर्न कर देगा, लेकिन वो एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, दूसरे सेट में नहीं होना चाहिए। ओके, रिटर्न फ्रॉम फर्स्ट सेट, लेकिन दूसरे सेट में वो नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। जैसे कि दोनों डिफरेंस यहाँ पे ट्राई करेंगे। सो प्रिंट ए डॉट डिफरेंस बी अगर कर देता हूं, तो ए में ऐसा कौन सा एलिमेंट है या फिर कौन से एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो 1 और 2, ये देखो। यस, और अगर मैं कर दूं यहाँ पे इसी का उल्टा, बी डॉट डिफरेंस ए, तो बी में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो 4 और 5, है ना। तो इससे फर्क पड़ता है, ऊपर ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं ए यूनियन बी लिखूं या फिर बी यूनियन ए लिखूं, मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूं या फिर बी इंटरसेक्शन ए लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये वो फर्क आपको दिख जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारी मेथड थी वो थी सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक अंडरस्कोर था बीच में, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब ये क्या कर देता है, सो रिटर्न्स एलिमेंट्स नॉट कॉमन इन बोथ सेट्स, यानी कि जो एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन नहीं है, यस, बस उसे ही रिटर्न करेगा। तो प्रिंट कर देता हूं यहाँ पे मैं, प्रिंट ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब इसको आप लाइक सीधा लिखो उल्टा लिखो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस, 1 2 4 और 5, 3 जो है वो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे भी कर देता हूँ बी डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस ए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिमिलर आंसर देगा मुझे। यस, तो ये होते हैं हमारे सेट के ऊपर कुछ और इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस। यस, इनको कभी नहीं भूलना है, इनको बिल्कुल आपको याद रखना है। अब एक और चीज आती है कि लाइक सबसेट, सुपरसेट। यस, तो ये मुझे देखने हैं कि क्या सबसेट और सुपरसेट होते हैं, और इसके अलावा भी एक होता है दैट इज डिसजॉइंट, कि क्या दोनों कंप्लीटली डिसजॉइंट है ना, जिसका आंसर अब ट्रू या फिर फॉल्स में आएगा। वो ऑपरेशन भी हमें यहाँ पे देखने हैं। तो उसके लिए वापस चलते हैं यहाँ पे। ओके, तो हमने क्या देखना है ऊपर कि अगर दो सेट है तो क्या उसमें कुछ कॉमन सेट है, कि क्या कोई सेट किसी सेट का सबसेट है या फिर कोई सेट किसी सेट का सुपर सेट है।
वो हमें यहाँ पे देखना है। और उसके लिए मुझे क्या करना है कि दो सेट और चाहिए मुझे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट में क्या क्या रिलेशन होते हैं। अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो सेट में रिलेशन देखने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मान लो मेरे पास एक सेट है दैट इज ए, और उसमें एलिमेंट है 1, 2, और एक और सेट है दैट इज बी, और उसमें जो एलिमेंट है वो है 1, 2 एंड 3। यस, 1, 2 एंड 1, 2, 3। अब रिलेशन समझने के लिए थोड़ा सा इस चीज को समझो आप। मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है ये वाला, ओके, और एक और सेट है ये वाला, ओके। ये दो सेट है, और ये जो है अंदर, ये है मेरा ए सेट, और जो बाहर है वो है मेरा बी सेट। यस, और इसमें मुझे क्या करने हैं, एलिमेंट लिखने हैं। तो इसमें है 1, 2, यस, और बाहर वाले में एक और है दैट इज 3। यस, अभी हमें देखना है कि ये रिलेशनशिप कैसे होते हैं। तो अगर मैंने कर दिया, पहला रिलेशनशिप हम चेक कर रहे हैं, इज सबसेट, इज सबसेट, ओके। और अगर मैं कर देता हूं यहाँ पे कि क्या ए, ओके, ए डॉट इज सबसेट बी, यानी कि क्या ए बी का सबसेट है। तो इसके लिए मुझे चेक करना है कि क्या सभी एलिमेंट जो ए में है वो बी में भी है। सभी एलिमेंट ए में है, क्या वो बी में भी है? अगर है तो ये मुझे क्या दे देगा, ट्रू। लेकिन अगर मैं वही कर दूं कि क्या बी ए का सबसेट है, तो ये मुझे दे देगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो सभी एलिमेंट बी में है, यस, वो ए में नहीं है। यस, जो सभी एलिमेंट बी में है वो ए में नहीं है। तो ये मुझे क्या दे देगा, फॉल्स। दूसरा आता है इज सुपरसेट। अब सुपरसेट का मीनिंग क्या होता है कि क्या ए इज सुपरसेट बी है। इसका मीनिंग ये है कि क्या ए में वो सभी एलिमेंट है जो बी में है, तो नहीं है। तो ये क्या रहेगा, फॉल्स। यस, लेकिन अगर मैंने कर दिया कि बी इज सुपरसेट ऑफ ए, तो यस डेफिनेटली ये सुपरसेट है ए का। क्यों? क्योंकि जितने भी ए में एलिमेंट है वो सभी बी में है। उसके अलावा भी है लेकिन वो सभी बी है। तो ये क्या कर देता है, चेक कर देता है कि क्या वो सभी एलिमेंट जो ए में है वो बी में है। तो यस, बी ए का सुपरसेट है और ए बी का सबसेट है। अब तीसरा जो आता है दैट इज डिसजॉइंट। तो इज डिसजॉइंट। अब इज डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं कर देता हूं, अभी इस पे तो अप्लाई नहीं कर सकेंगे, एक और ये बनाना पड़ेगा। तो मान लो मेरे पास है x इज इक्वल्स टू 1, 2 और y इज इक्वल्स टू 3, 4। ये दो मेरे पास क्या है, सेट है। अब इस सेट में हमें क्या करना है, डिसजॉइंट चेक करना है। तो अगर मैं करूँ कि x डॉट इज डिसजॉइंट y, तो ये आंसर रहेगा ट्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है तो ये ट्रू देगा। लेकिन अगर मैं कर देता हूं कि ए डॉट इज डिसजॉइंट बी, तो ये मुझे क्या दे देगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट है, जो ए में 1 और 2 है वो बी में भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फॉल्स दे देगा। तो ये होते हैं रिलेशनशिप चेक करने के मेथड्स, किसमें, सेट में। अब चलो इनको भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम रिलेशनशिप। ओके, तो सबसे पहले हमने देखना है कि दो सेट हमें चाहिए। तो मैंने लिख दिया ए इज इक्वल्स टू 1, 2, यस, और दूसरा लिख दिया बी इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3। पहला हम चेक करने जा रहे हैं
दैट इज सबसेट। यस, इज सबसेट। तो अगर मैं प्रिंट कर दूं यहाँ पे ए डॉट इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है? तो ये ट्रू देगा। यस, क्योंकि वो सभी एलिमेंट जो ए में है वो बी में भी है। लेकिन अगर मैंने कर दिया कि क्या बी ए का सबसेट है, तो ये उसे क्या कर देगा? फॉल्स बना देगा। क्यों? क्योंकि बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। उसके बाद जो दूसरा आता है हमारा इज सुपरसेट। क्या ए में वो सभी एलिमेंट है जो बी में है? यस, तो अगर मैं ये कर दूं तो ए इज सुपरसेट बी, तो ये फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है दैट इज 3। लेकिन अगर इसी को मैं लिख दूं बी डॉट इज सुपरसेट ए, तो ये मुझे ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि वो सभी एलिमेंट जो ए में है वो बी में मौजूद है। तो बी जो है वो ए का क्या है? सुपरसेट है। और लास्ट ऑपरेशन चेक करने के लिए मुझे एक और क्या चाहिए? सेट चाहिए। सो x इज इक्वल्स टू मैं कर दूं 1,2 और y इज इक्वल्स टू मैं कर देता हूं 3,4। अगर ये दो कर देता हूं और चेक करो कि क्या x डॉट इज डिसजॉइंट y है, तो ये ट्रू रहेगा। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट x में है वो y में बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन अगर मैं करूं कि a डॉट इज डिसजॉइंट b, तो ये फॉल्स देगा क्योंकि उनमें कॉमन एलिमेंट है। तो ये होते हैं सेट के कुछ ऑपरेशंस, सेट की कुछ मेथड्स जो हमें बहुत बार काम आती है सेट के ऊपर जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब। आपको इन सबको याद रखना है, आपको इन सबको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इसमें कहीं पे भी कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो होप कि आपको ये सभी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स यू एवरीवन, बाय।